Hello students, starting with exercise 1.1 NCERT सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। जैसा हमने एग्जाम्पल 1 किया था सेम उसी तरीके से इसे भी करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 135 एंड 225 है, तो हमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना रहता है? हमें ये ऑब्जर्व करना रहता है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, चलो हम नोटबुक में ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ही करना है। ठीक है, जब ये लिखा रहेगा तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 we apply the division lemma to 225 and 135 to obtain। ठीक है, अब देखो मैंने जैसा बताया था आप लोग को कि आप इजी इसको एक तरीके से कर सकते हो। यहाँ रफ वर्क कर लो। ठीक है, जो आपको बैक साइड द पेज करना पड़ता है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बैक ले नहीं पाएंगे। रफ वर्क, ओके। अगर आपको साइड में करना है तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, ताकि मेरी यहाँ पे स्टेप्स जो आने वाले वो एकदम ईजी हो जाए। तो वो करने के लिए मैं क्या रखूँगा, 225 जो हमारा बड़ा है, डिविडेंड की जगह पर जाएगा, डिवाइजर मेरा 135 आ जाएगा। देखो 135 2 ज़ा 270 हो जाएगा, जो कि ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे 135। अब इसे निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, 90 रिमाइंडर बचेगा 0, एंड यहाँ से 2 से 3 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लोगे तो 12 और ये 90। ठीक है, अब हमें पता है ये 90 को हम अब डिवाइज़र ले लेंगे, और जो तुम्हारा यहाँ पे डिवाइज़र था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे करके उतार लो। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला रिमाइंडर हमारा डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए अगेन 2 ज़ार जा नहीं सकता, 180 होगा, तो 1 ज़ार ही लेंगे, तो ये 90। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सिंपली दिख रहा है 5 नीचे आएगा, 4 यहाँ से 45। अब ये क्या होगा हमारा नेक्स्ट डिवाइजर, और यहाँ से ये वाला 90 यहाँ डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, बाकी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 45 क्लियरली दिख रहा है, 90 के टेबल में आ जाएगा 45 2 ज़ा, और यहाँ 0 हमारा, तो ये 2 ज़ा। और हमें पता है कि जो लास्ट में डिवाइज़र, जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस केस के लिए हमारा HCF ये हो गया, बट ये चीज़ का हम हेल्प लेंगे यहाँ लिखने में। ठीक है, ये चीज़ का हेल्प लेंगे कैसे, देखो यहाँ पे फटाफट लिख दिया, हमें 1 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, बट यही स्टेप्स यहाँ हमें कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है 225 बड़ा है, सेम वे यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 किया था हमने, इंटू 1, रिमाइंडर कितना आया था 90, यहाँ से लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, सिंस रिमाइंडर 90 which is not equals to 0, we apply divisions lemma to, किसको अप्लाई करेंगे, 135 और 90 के लिए, टू 135 एंड 90 टू, जैसे कि एक स्टेप जो हम कॉपी करते हैं, टू ऑब्टेन। ठीक है, जैसे हमारे चैनल का नाम ही है कि हम ट्रिक से सिखाएंगे, तो यही हमारी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 135 90 अगेन हमने कर रखा है यहाँ पे, तो फटाफट मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 135 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 कितने ज़ार गया था, 1 ज़ार, तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं 90 इंटू 1, और रिमाइंडर हमारा जो बचा था 45 प्लस 45, सिंपली यहाँ से दिख गया। ठीक है, अगेन रिमाइंडर 45 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस लिख देंगे, सिंस ये वाला रफ ओके। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था, सिंस रिमाइंडर 45 not equals to 0, we again apply division lemma, we apply division lemma
टू, किसको अप्लाई करेंगे 90 और 45 का, टू 90 एंड 45 टू ऑब्टेन जैसा कि यहाँ पे हमने कर रखा है 45 और 90 वाला, तो यहाँ पे देखेंगे 45 टू ज़ा डायरेक्टली चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 90 के इक्वल लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो लिखेंगे सिंस, जो रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, द प्रोसेस स्टॉप्स, ठीक है। और लिखेंगे सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज, इस समय जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है, सिंस डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज 45, ठीक है। therefore the HCF of 135 and 225 is 45, जो कि हमारा आंसर है। therefore HCF of 135 and 225 is 45। देखो एकदम इजी तरीके से हो गया बिना हेडेक के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन भी इसी पार्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 196 एंड 38220 है, ठीक है। 196 एंड 38220, तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, सिंस, फिर से क्या लिखेंगे, सिंस, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिंस 38220 is greater than 196, we apply the division lemma to 38220 and 196 to obtain तो यहाँ लिख सकते हैं 38220 इक्वल्स टू, अगेन जैसे कि हमने बताया था पहले हम डिविजन्स कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, तो पहले कर लेते ताकि हमें इजी पड़ जाए, ठीक है। 38220 196 रफ वर्क है ये, ठीक है, इजी के लिए, ठीक है, इजीनेस के लिए। तो 196 से आप डिवाइड करो तो नंबर बहुत बड़ा है, तो फर्स्ट हम इसे पूरा डिवाइड करके देखते हैं लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर जब इससे छोटा आ जाए तभी हमें फर्दर मूव करना रहता है, ठीक है, डिवाइज़र से। तो वंजा करेंगे 196, ठीक है। अब अगर आप इससे इधर से निकालोगे तो यहाँ से कैरी जाएगा, ये 12 6, यहाँ पे 7 बचा, अगेन यहाँ से कैरी मिलेगा इससे, ठीक है, कैरी मिलेगा तो ये हो जाएगा 17 में से 9 अगर जाता है तो 8 बचता है, 2 का 1 और यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 18 6, अब इसे देखो आप डिवाइड करोगे 18, 196 10 जा 1960 होता है, तो ये 1800 और ये 1900 लगभग आजू बाजू है, तो यहाँ से हमें डिवाइड टेबल में देखना पड़ेगा। तो टेबल में अगर 9 6 जा आप करो 6 जा और यहाँ 9 ले लो, 9 1 जा, तो देखो ये यहाँ पे 9 1 जा 9, डैट मीन्स 9 9 और ये इसके आजू बाजू आ रहा है, डैट मीन्स ये सीधा 9 से हमें मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए, या आएगा ही वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 1764 आ रहा है, ठीक है। कितनी था 9 था, जो कि इससे छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन माइनस होगा मेरा 12 में 4, अगेन 2 नहीं जा सकता, तो 12 में 4 8, यहाँ 5 बचा, यहाँ से एक कैरी चला जाएगा आपका 15 में 6 जाएगा, तो ये कितना बचेगा 15 में 6 7, ठीक है 7, और यहाँ से ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है 780, ठीक है। हमारा 15 में 6 तो 980 बचा, ठीक है 980,
980 देखो इसमें मैंने कर रखा, तो ये 5 जाएगा, 980 आ जाएगा क्लियरली, जो कि हमारा सीधा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब एक ही बार में हमारा आ गया रिमाइंडर 0, एक ही बार में। ठीक है, अगला को जो बचा ही नहीं, तो इसे डायरेक्टली लिख देना है 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू ये वाला नंबर 195 और रिमाइंडर 0। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, remainder is 0, the process stops since the divisor at this stage is 196। हमारा डिवाइज़र कौन है इस समय, यही वाला हमारा, तो यही हमारा HCF बनता है, जैसा कि हमें पता ही, इसी से हमारा 0 है। एट दिस स्टेज इज 196, देयरफॉर HCF 196 एंड 38220 इज 196। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स इतना लिखना ज़रूरी है। और जैसे कि इसका ट्रिक हमारे चैनल के नाम पे लिखा हुआ है, ट्रिक टू लर्न। ठीक है, ट्रिक हमें सिखाया जाता है हर जगह पे, तो ये ट्रिक है इसको यूज़ करने का, जो कि फटाफट एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगा करने में। थर्ड क्वेश्चन इसका बाकी है, वो भी हम यही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, अगेन हम वही स्टेप लिखेंगे। सिंस कौन बड़ा है यहाँ पे, 867 बड़ा है 225 से। सिंस 867 is greater than 255, we apply the division lemma to 867 and 255 to obtain। और जैसे कि मैंने बताया, आप लोग रफ वर्क साइड में कर लेना, ईजीनेस के लिए है। अगर आइडिया आ जाता है या आपके कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद ही कर पाओगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे 1000 नहीं जाएगा, 2000 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2000 में भी मतलब 500 के ऊपर चला जाए, 510 हो जाएगा। फिर अगर 3000 करोगे तो 250 का ही टेबल पढ़ो तो 750 के ऊपर चला जाएगा। डैट मीन्स अगर 4 टाइम करें तो ये 1000 के ऊपर चला जाएगा। तो हम 3 टाइम ही करके देखेंगे इसे। 3 टाइम करेंगे, 3 5 से 15 का 5 1 ऊपर 15 और 1 6, हाँ मतलब 16 हुआ, 1 कैरी अगेन गया, 3 2 6, डैट मीन्स 765 हमारा है। माइनस करोगे यहाँ से तो बचेगा 7 में 5 2 और 660, यहाँ पे बचा 102। ठीक है, 102 अगेन इससे छोटा है तो हम ले सकते हैं। रिमाइंडर हमारा आ गया, ये रिमाइंडर कन्फर्म है। इससे बड़ा होता तो रिमाइंडर नहीं होता। ठीक है, तो अगेन ये डिवाइज़र हमारा अगला डिविडेंड बन जाएगा 102। अगर 1000 हम जाए तो छोटा वैल्यू पड़ेगा, बट 2000 कर सकते हो, 204 हो जाएगा क्लियरली, 204। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 में 4 1 और ये 51। वेरी क्लियर। अगेन हमारा डिवाइज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंड अगले केस के लिए 102। देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं छोटा सा कर रहा हूँ। ठीक है, 51 है, 102 है, डायरेक्टली मेरे 2 के टेबल में कट सकता है। मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, 102, यहाँ मेरा 0 हो गया, मतलब HCF मेरा 51 आ गया क्लियरली। सिर्फ ये ईजीनेस के लिए यहाँ पे लिख सके हम। ठीक है, सिंस हमने लिख दिया है, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, 255 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, सॉरी 255 नहीं आएगा, 867 आएगा। बड़ा नंबर हमारा 867 है, तो 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 और जो रिमाइंडर बचा प्लस 102 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, लिख सकते हैं सिंस अगेन रिमाइंडर 102 not equals to 0, again we apply division lemma, the division lemma to 255 and 102 to obtain। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अगला
255 डिविडेंड है तो यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड। और हमारा डिवाइस है 102, कितनी बार हमने किया था इसको, 2 टाइम, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम किया था हमने। 2 टाइम करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचा था 51। अगेन लिखोगे सिंस, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिखने वाला, सिंस आर not equals to 0, that means remainder which is 51 not equals to 0, we apply division lemma। हम डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे, वो आपको लिखना है खुद, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि पेजेस कम तो है इसकी वजह से। तो 102 और 51 को अप्लाई करें, यहाँ पे लिख देता 102 एंड 51 टू ऑब्टेन, जैसे लिखते हैं। यहाँ पे अगेन एक लाइन आएगी 102 वाली, अब क्या हो जाएगा, वो बनेगा डिविडेंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 क्लियरली हमारा क्या हो गया था, 0 आ गया था, यहाँ पे 0। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर क्या है, इक्वल्स टू 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, द प्रोसेस स्टॉप हो गई हमारी, प्रोसेस स्टॉप्स सिंस the divisor, since the divisor at this stage is 51, therefore SCF of 867 and 255 is 51। क्लियरली ये हमारा SCF आ गया। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे सिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।